नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे आपकी प्रश्नावली 3.1 जो हमने पूरी पढ़ ली थी, आज पढ़ेंगे हम 3.2। प्रश्नावली आपकी है 3.2। प्रश्नावली है आपकी 3.2। देखो दोस्तों, ध्यान से समझना है। 3.2 चालू करने से पहले कुछ बेसिक क्लियर होना चाहिए, वो बेसिक पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे कुछ दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे इस रूप में लिखते हैं हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, एक लिख लिया, मान लो समीकरण नंबर 1 दे दिया इसे, और इसी प्रकार दूसरा लिख लिया ax प्लस by प्लस c बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे x2 y2 ऐसे लिख लिया, क्योंकि देखो सॉरी x1 और y1 नहीं, a1 और a2, a1 और b1 और c1, a2 b2 और c2। तो देखो दोस्तों, ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखो a1x b1y और प्लस c1। देखो यहाँ पे a1 और b1 और c1 की जगह तो कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन x और y तो चेंज होंगे नहीं, x और y तो चेंज होगी नहीं। जैसे मैंने ये समीकरण लिख लिया, एक तो इनका अनुपात का पता होना चाहिए, जैसे a1 अनुपात a2 बराबर b1 अनुपात b2 बराबर c1 अनुपात c2। इनमें से कौन सा बराबर है, कौन सा बराबर नहीं है, मतलब ये पता होना चाहिए। जैसे प्रश्नावली समझने से पहले एक सारणी बनाता हूँ मैं, वो सारणी आपको पक्की याद रखनी है। जैसे भी मतलब किसी भी तरीके से याद करो, परंतु वो सारणी याद करनी है। देखो सारणी इस प्रकार से होगी, जैसे मैंने पहले प्रश्नावली समझने से पहले ये सारणी आनी चाहिए आपको। दोस्तों ध्यान रखना, ये सारणी बना रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे आप अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना। 2 नंबर पे लिखोगे आप हल, 3 नंबर पे लिखोगे आप ग्राफ, और 4 नंबर पे लिखोगे आप युग्म। क्या लिखोगे? युग्म। तो दोस्तों जैसे समीकरण लिखे थे आपने a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मतलब a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। मतलब ये अनुपात किस किस रूप में आते हैं, देखो ध्यान से समझना है। ये लो, ये 4 बिंदु होनी चाहिए। देखना, सबसे पहले मान लिया हमारे पास a1 बटा a2 का मान बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, b1 बटे b2 की। तो देखो a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो आगे c1 बटे c2 निकालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना। तो देखो इसमें क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 में। इस प्रकार की मान लो कोई भी समीकरण से हमें वो प्राप्त हो जाए, तो किस प्रकार के हल होंगे, यहाँ पे होंगे अद्वितीय हल। किस प्रकार के हल होगा? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और देखो ग्राफ किस प्रकार की बनेगी, ग्राफ ऐसे बनेगी प्रतिच्छेद। क्या बनेगी? प्रतिच्छेद। ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, प्रतिच्छेद। ग्राफ क्या बनेगी? प्रतिच्छेद रूप में, कि एक दूसरी रेखाएं आपस में क्या करेंगी? प्रतिच्छेद अर्थात काटेंगी। किस रूप में? यदि अनुपातों की तुलना a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं हो तो हल किस प्रकार का होगा? अद्वितीय हल। और ग्राफ कैसी होगी? प्रतिच्छेद। युग्म वाला देखो लास्ट में, या युग्म वाला लास्ट में कर लेंगे एक बार। ये देखो आगे देखो, यदि दूसरी कंडीशन ऐसे हो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, देखो बराबर चल रहा है तो आगे भी करना है, और आगे बराबर c1 बटे c2 बराबर नहीं है। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो है, लेकिन c1 बटे c2 नहीं है, तो देखो इसका हल किस प्रकार का होगा? इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और देखो रेखाएं, ग्राफ किस प्रकार की बनेगी? यहाँ पे ग्राफ बनेगी समांतर। कैसी बनेगी? समांतर।
समांतर का मतलब होता है कि ऐसे रेखाएं जा रही हैं और ऐसे दूसरी रेखा जा रही है, लेकिन मतलब कितने ही आगे तक बढ़ाओ ये आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, एक दूसरे से स्पर्श नहीं होगी। आगे देखो तीसरी कंडीशन ये है, A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, बराबर है C1/C2। देखो तीनों समान आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो दोस्तों देखो इसमें हल किस प्रकार के होंगे, इसमें हल होंगे अनेक प्रकार के, हल होंगे अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार या अनंत हल, अनंत हल या अनेक प्रकार के हल होंगे। और देखो रेखाएं कैसी होगी, इसमें रेखाएं होंगी समपाती, सॉरी ग्राफ होगी समपाती। समपाती का मतलब रेखाएं एक दूसरे के, यदि एक रेखा ये जा रही है तो समपाती का मतलब इसी रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा जाएगी, इसी रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा जाएगी, इसका मतलब होता है समपाती। इसका मतलब क्या होता है, समपाती। अब देखो युग्म के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना है। यदि रेखा, ग्राफ में देखना है, यदि रेखा, दो रेखा है, दो चर वाली रेखा समीकरण है, यदि दो रेखा आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर ले तो वो युग्म होगा आपका संगत, और स्पर्श ना करे वो होगा आपका असंगत। क्या होगा, असंगत। तो देखो यहाँ पे तो इस प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब स्पर्श कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो युग्म कैसा होगा, संगत। किस प्रकार का होगा, संगत। यहाँ पे देखो समांतर है, चलती जाएगी, कितनी बढ़ा लो आगे तक, एक दूसरे को कभी नहीं स्पर्श करेगी, कभी भी स्पर्श नहीं करेगी, इसका मतलब हो गया, ये हो गया असंगत, संगत। ये संपाती है, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है, इसका मतलब ये भी स्पर्श कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो ये युग्म भी कैसा होगा, संगत। ये जो सारणी मिली है हमें किनसे मिली है, इनसे मिली है। किनसे मिली है, इनसे मिली है। देखो A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं है, तो हल किस प्रकार के होंगे, अद्वितीय हल। किस प्रकार के होंगे, अद्वितीय हल। ग्राफ कैसी प्राप्त होगी, प्रतिच्छेद, और युग्म कैसा प्राप्त होगा, संगत। यदि A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर तो है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो हल किस प्रकार का होगा, कोई हल नहीं। और रेखाएं किस प्रकार की होगी, समांतर की, एक दूसरे के समांतर होगी। और युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। इसी प्रकार देखो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हैं, इसका मतलब अनेक हल हो जाएंगे। हल किस प्रकार के होंगे, अनेक हल हो जाएंगे। और ग्राफ कैसी होगी, संपाती होगी, अर्थात एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आएगी। और युग्म क्या होगा, संगत। ये बात याद रखनी है। संगत का मतलब तो हो गया यदि रेखा दोनों एक दूसरे को स्पर्श करे, दोनों रेखा एक दूसरे को स्पर्श करे, इसका मतलब तो हो गया वो संगत होगा। और रेखा यदि एक दूसरे को स्पर्श ना करे, इसका मतलब क्या हो गया, वो असंगत हो गया। क्या हो गया, असंगत हो गया। दोस्तों ये सारणी आपको, इस प्रश्नावली समझने के लिए आपको ये सारणी बिल्कुल याद करनी पड़ेगी, और याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखो A1/A2 B1/B2 सबसे पहले ऐसे कर दो कि यहाँ ही बराबर नहीं है, ये दोनों ही बराबर नहीं है, फिर ये दोनों तो बराबर हो गए, ये तीसरा बराबर नहीं है, फिर तीनों भी बराबर हो गए। देखो यही तो है, ये बराबर नहीं है, सबसे पहले बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल, और तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं, और तीनों बराबर हैं तो अनेक प्रकार के हल। प्रतिच्छेद कर रही है, पहले ही देखो पहला ही बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करेंगी, और दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर, और तीनों बराबर हैं तो संपाती की रेखा के ऊपर रेखा। युग्म बताई दिया, देखो स्पर्श कर रही है तो संगत, स्पर्श ना कर रही है तो असंगत। दोस्तों ये थी इस प्रश्नावली की बेसिक जानकारी, और प्रश्न वही है जो प्रश्नावली 3.1 में किया था ग्राफीय विधि से। लेकिन एक थोड़ी सी बात याद और रखनी है, ध्यान में रखना है कि हमने जब प्रश्नावली 3.1 में लास्ट में देखा था कि ग्राफ बनाकर पॉइंट जितने बिंदु थे वो लिख दिए थे। अब हमें x और y का मान निकालना है। x और y का मान कैसे निकालोगे, जैसे ये ग्राफ आ गई, पहले समीकरण से ऐसे बिंदु ये रेखा आ गई, और दूसरे समीकरण से ऐसी रेखा आ गई, तो ये जहाँ पे काट रही हैं दोनों रेखाएं, तो यहाँ से x का मान और यहाँ से y का मान, ये जैसे मान लो यहाँ पे x का मान है 2 और y का मान है 4, तो इसके उत्तर होंगे x का मान 2 और y का मान 4। अर्थात जहाँ पे रेखा काटेगी, जहाँ पे दोनों रेखाएं आपस में काटेगी, वही क्या होगा इसका उत्तर। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो दोस्तों अब करेंगे हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं लिख रहा हूं। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3.2 का 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, देखो ध्यान से समझना है, बेसिक क्लियर करवाई दिया है, अब देखो ध्यान से समझना है। वही ग्राफीय विधि है जो 3.1 में किए थे।
बस इसमें x और y का मान निकालना है जहाँ पे रेखा प्रतिच्छेद कर रही है वहाँ पे। ठीक है, देखो ध्यान से समझना है। निम्न संख्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल भी निकालने हैं। देखो जो निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं, क्या बनाने हैं, युग्म बनाने हैं, समीकरण बना के और ग्राफीय विधि से हल करना है। पहले समीकरण बनाओ और फिर ग्राफीय विधि से हल करो। तो देखो ग्राफीय विधि कल बता दी थी। आगे देखो प्रश्न में दे रखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्लास 10 की बात है और क्लास 10 में 10 ही विद्यार्थी हैं। ठीक है, और एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी। लड़कियों की संख्या है ना वो लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो क्लास में 10 कुल बच्चे हैं 10, एक बार लड़कियों की संख्या मान लो और एक बार लड़कों की संख्या मान लो, और उन दोनों का योग कितना है 10 है। कितना है 10 है, और उन दोनों का अंतर अर्थात लड़कियां ज़्यादा है लड़कों से, तो जैसे लड़कियों की संख्या मान ली x और लड़कों की y, तो x माइनस y बराबर कितना हो गया 4। कितने हैं ज़्यादा 4 है। तो देखो प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहले तो मानेंगे हम हल है, माना लड़कियों की संख्या बराबर x। ठीक है, उसी प्रकार लड़कों की संख्या को हम y मान लेते हैं। माना लड़कों की संख्या बराबर y है। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो प्रश्न कहेगा वो हम करेंगे। ध्यान रखना, जो प्रश्न कहेगा ना वो हम करते चलेंगे। तो प्रश्नानुसार ये देख लेना, चाहे लड़कों की संख्या को आप वो x मान सकते हो, लड़कियों की को y मान सकते हो, जो आपकी इच्छा है। मैंने ये माना है। ठीक है, तो देखो प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने, देखो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, कुल टोटल 10 थे, अर्थात लड़के और लड़कियां और लड़के दोनों मिलाकर कितने थे 10, अर्थात x प्लस वाई बराबर कितने थे भाई दोस्तों 10। तो समीकरण 1 बना सकते हो हम, x प्लस वाई बराबर 10। ये भी प्रश्नानुसार लिखा है हमने। आगे देखो लड़कियों की संख्या कितनी थी x है, लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है 4। कितनी ज़्यादा है 4। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। बीजगणितीय रूप में लिख लिया हमने। अब करना क्या है दोस्तों, करना वही है विधि जो कल बताई थी, ग्राफीय विधि। कौन सी विधि बताई थी, ग्राफीय विधि। देखो समीकरण 1 से x और y के 2 बिंदु और समीकरण 2 से x और y के 2 बिंदु बाद में ग्राफ बनानी है। तो देखो सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। देखो कल बताया था पक्षांतरण करना है, एक चर को एक साइड में रखना है, चाहे x को रख लो चाहे y को रख लो, जो आपकी मर्जी। जैसे x को रख लिया मैंने, x बराबर 10 से और माइनस ये y इधर जाएगा तो प्लस का है तो ये माइनस का, पक्षांतरण कर लिया। पक्षांतरण करने के बाद में y का मान रखना है हमें। देखो y का मान कुछ भी रख सकते हो आपकी मर्जी से, कुछ भी आप सोचो, जो सोचोगे ना वही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखने पर, तो देखो x का मान x बराबर, ये देखो आपका 10 माइनस y की जगह पे कितना रख रहा हूँ 4, तो x बराबर कितना आया दोस्तों 6। कितना आया दोस्तों 6। ये तो एक बिंदु हो गई, x का एक बिंदु हो गया, y का बिंदु निकालने हैं हमें एक समीकरण से दो दोबारा से ये समीकरण लिख लो जो पक्षांतरण करके लिखा था, x बराबर 10 माइनस वाई, x बराबर 10 माइनस वाई। देखो अब लिखा था x y बराबर 4, अब आगे कुछ भी रख सकते हो, मैंने लिख लिया y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, तो देखो x बराबर 10 से माइनस वाई की जगह 5 रख लिया, तो x बराबर 10 में से 5 गए तो 5, 10 में से 5 गए तो 5। देखो यहाँ पे समीकरण 1 से जो सारणी बन रही है वो बना लेते हैं, ये बना ली x की, ये बना ली y की। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना। सबसे पहले y का मान कितना रखा हमने 4, तो y का मान रखा 4, तो x का मान कितना आया 6। कितना आया 6, तो ये लो 6।
4 रखा तो 6 आया, और y का मान 5 रखा तो 5 आया। y का मान 5 रखा तो x का मान भी कितना आया, 5। समीकरण 1 से 2 बिंदु निकाल लिए x के, और 2 बिंदु निकाल लिया y का। इसी प्रकार समीकरण 2 से, देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो समीकरण 2 लिखेंगे, ये रहा समीकरण नंबर 2। समीकरण देखो, ये लाइन सार देता हूँ पहले। ये देखो समीकरण 2 है, x माइनस वाई बराबर 4, वो दे रखी हो x माइनस वाई बराबर 4। अब देखो वो ही काम करना है, पक्षांतरण करांगा पहले, कहीं कर पक्षांतरण। देखो x बराबर 4, ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का। देखो x बराबर 4, ओ माइनस को है तो दिन का जार क्या को लो, प्लस को। बराबर के पहली साइड जैसी जना क्या को जैसी, प्लस को जैसी। तो देखो x बराबर, ये तो हो गया पक्षांतरण करने के बाद। अब y का मान जो आप चाहो वो लिखो, y का मान आप चाहो वो लिख सकते हो, 0 से लेके कहीं तक भी, ठीक है। आप चाहो तो वो लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख लिया y बराबर लिख लिया मैंने 1 रखने या 0 रख लिया, मान लो y बराबर 0 रखने पर। देखो x बराबर 4 का 4 प्लस y की जगह 0, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 4। x का मान कितना आ गया, 4, और y का मान कितना था, 0। y का मान कितना, एक बिंदु ही आया है x का, एक बिंदु ही आया है y का। इसी प्रकार आगे वही समीकरण दोबारा से जो पक्षांतरण करके रखे थे, ये रहा पक्षांतरण करने के बाद में, ये रहा आपका x बराबर 4 प्लस y। अब देखो y का मान मैंने रख लिया 2, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, तो देखो x बराबर 4 प्लस y की जगह 2, तो x का मान आ गया 6। तो देखो x के भी 2 बिंदु आ गए और y के भी 2 बिंदु आ गए। कुछ नहीं, सारणी बना लो, ये बना दी सारणी x और y। देखो सबसे पहले y का मान समीकरण 2 में, यहाँ से देखो y का मान कितना रखा, 0, तो x का मान कितना निकल के आया, 4। फिर y का मान कितना रखा, 2, तो x का मान निकल कर कितना आया, 6। ये लो देखो दोबारा सो, समीकरण 1 और 2 बना लिया। समीकरण 1 सु x और y का 2 मान निकाल रहे, सारणी बना ली। और समीकरण 2 सु x और y का मान 2 2 निकाल रहे, कहीं कर ली, सारणी बना ली। अब देखो आपा करांगा ग्राफ बना कहीं बना ग्राफ बना। ध्यान सु समझनो है दोस्तों, 1 सेकेंड में पहले सारणी बना लेता हूँ आराम से, थोड़ा अच्छे से बन जाएगी, अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। तो पहले मैं सारणी बना लूँ। तो दोस्तों ये बना ली है मैंने ग्राफ। अब देखो ध्यान से, सारणी 1 से और सारणी 2 से, दोनों से मान रखने हैं ग्राफ के अंदर। देखो समीकरण 1 से पहले देखो ये सारणी बनी थी, तो x का मान है 6, तो देखो x का मान 6, ये रहा 1 2 3 4 5 6, x का मान 6 यहाँ पे रहा। और इसके साथ साथ इधर देखो y का मान कितना है, 4। x का मान तो 6 आ गया, लेकिन y का मान ऊपर चलना है हमें कितने, 4। तो देखो यहाँ से लगभग यहाँ पे आ जाएगा ना, x का तो 6 और y का 4। तो ये हो गया आपका x का तो 6 और y का 4। ठीक है, आगे देखो x का तो 5 और y का भी 5। देखो x का तो 5 ये रहा और y का भी 5। ऊपर चलोगे y का 5 कहाँ पे है, देखो ये रहा लगभग ये रहा 5 यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये x का भी 5 और y का भी 5। देखो समीकरण 1 से जो सारणी बनी थी ना, इससे हमने लिख लिया है। कुछ नहीं करना, एक सीधी लाइन स्केल से खींचनी है दोस्तों ग्राफ में। ये तो बोर्ड भी है थोड़ा, देखो ऐसे ये सीधी लाइन खींच देनी है। ठीक है, जितनी आगे बढ़ा सकते हो बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने समीकरण 1 से बना दी। अब इसके ऊपर समीकरण बाद में लिख देंगे या पहले लिख दो। देखो ये है x प्लस वाई बराबर 10, ये हो गया आपका x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, आगे देखो, आगे देखना है समीकरण 2 से जो सारणी बनाई थी। देखो समीकरण 2 से x का मान 4 और y का मान 0, x का मान 4 और y का मान 0। ये तो 4 रहा x पे और y का मान 0, तो यहाँ पे ये रहा आपका कितना, x का मान 4 और y का मान 0। कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखो x का मान 6 और y का मान 2, x का मान 6 और y का मान 2, ये रहा। ठीक है, x का मान तो 6 और y का मान 2।
ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, ऐसा का ऐसा सीधा का सीधा मिलाना है। ये लो मिला दिया दोस्तों, देखो थोड़ा आराम से, और ये लो ये मिला दिया ऐसे, मतलब इस पे बोर्ड पे सही नहीं मिलता ना, है ना। ठीक है, ये मिला दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दोनों बिंदुओं को मिला दिया। ठीक है, अब देखो इसका उत्तर अभी तक नहीं आया, ये तो मिलाना हो गया, पहले वाली जो 3.1 थी उसमें इतना ही काम था। अब देखना है, देखो ये कहाँ पे कट रही है आपस में, तो देखो ये 7 के लगभग ऊपर, तो x का मान तो कितना आ गया 7, तो नीचे लिखना है x बराबर 7 और y बराबर देखो यहाँ 4 के लमसम, मतलब ग्राफ में अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि कहाँ पे कट रही है। तो यहाँ पे देखो 4 के लगभग यहाँ पे जा रही है और y का मान कितना आ गया 4। ठीक है, जो भी है ग्राफ में देख लेना, अच्छे से पता चल जाएगा कि x पे तो कितने पे कट रही है और y पे कितने पे कट रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 3.2 का। और अभी तक देखो नंबर पूरे 6 नहीं मिलेंगे, अभी भी ध्यान रखना दोस्तों, इसके अलावा पैमाना भी लिखना है। जैसे हमने एक बड़े खाना बराबर 1 इकाई ली है, तो लिख देना x बराबर एक बड़े खाना, या ऐसे लिख देना x बराबर एक बड़े खाना बराबर 1 इकाई। इसी प्रकार y पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। देखो एक इकाई तो ली है हमने, तो ये पैमाना लिखना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, कंप्लीट, जो 3.1 का था। दोबारा से देख लो, देखो प्रश्न दे रखा है कि निम्न संख्याओं के रैखिक समीकरणों के समीकरण बनाने हैं पहले, और उनके ग्राफीय विधि से हल भी निकालने हैं। जो x और y के मान निकाले हैं हमने, वो भी निकालने। तो देखो पहले प्रश्न में दे रखा है कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, तो मान लिया लड़की और लड़का x और y, ठीक है, और दोनों को मिलाने पर कितने विद्यार्थी हैं 10, तो x + y बराबर 10। अब आगे बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। देखो लड़कियों की संख्या x है और इससे 4 अधिक है, अर्थात x - y बराबर 4 लड़कों की संख्या होगी। समीकरण 1 से एक बार x और y के मान 2 निकाल लिए, और समीकरण 2 से x और y के मान 2 निकाल लिए। इसके बाद में ग्राफ बनाना है, रेखा खींचना है, जहाँ पे रेखा प्रतिच्छेद कर रही है वो बिंदु लेने हैं x के भी और y के भी, और वो ही क्या होगा आपका उत्तर होगा। दोस्तों ये मतलब सही तरीके से पता तभी चलेगा जब अब हम उसे ग्राफ में बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2 अब आगे वाले वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट करना है दोस्तों आपको। दोस्तों बस यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों कमेंट जरूर करना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।